हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट मेनू के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। और जो बच्चा कंप्यूटर सीखते हैं, जो स्टूडेंट सीखते हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना ही चाहिए। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें विंडो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो आ जाएगा। जैसे इस तरह से क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी का यूज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इनका यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला टेम्पलेट क्रिएट करके बताता हूँ। तो देखिए हमारे सामने पूरी स्क्रीन बन चुकी है। ये एक्स्ट्रा चीज मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से एक टेम्पलेट का पेज मेरे पास बन के आ चुका है। नाउ हम इसमें जाके एडिटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको चेंज करना है, अबाउट अस की जगह OVR आप इनका चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इजीली आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें नई फाइल लेते हैं तो कंट्रोल N का आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू फाइल लेने के लिए। नाउ हम बात करेंगे आज की सीरीज में पेज लेआउट के ऊपर से। दोस्तों पेज लेआउट में सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है हमारे पास, वो रहता है मार्जिन का। यहाँ पे हम लोग आते हैं और मार्जिन क्या चीज होती है, जो हमारा पेज होता है उसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो मार्जिन कहलाता है। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, आप यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा माउस है, यहाँ बॉटम मार्जिन कहलाएगा, ये टॉप मार्जिन कहलाएगा। कुछ इनबिल्ड पहले से बनी बनाई फॉर्मेटिंग की हुई है। क्या इसका मीनिंग है, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल पेज के यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। जो लेफ्ट वाली जो स्पेस है ये लेफ्ट मार्जिन कहलाएगी। इसी के अलावा आप यहाँ पे देखिए मैं और कहीं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर की साइड तो मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो ये टॉप मार्जिन कहलाएगी। इसी तरह से इस तरफ वाली राइट मार्जिन कहलाएगी, सॉरी। और नीचे आएंगे तो हम लोग इस तरह की बॉटम मार्जिन कहलाएगी। तो इस मार्जिन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसी के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जाके हमें मान लिया कि मैं इसमें से पहले प्री बिल्ड का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने लिया नैरो, यानी कि इसमें आप यहाँ पे साइज बता रहा है टॉप से 1.27 सेंटीमीटर, लेफ्ट से इतना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैटर थोड़ा इस तरफ खिसक गया, यानी कि लेफ्ट मार्जिन थोड़ी कम हो गई है। तो इस तरह से प्री बिल्ड, इस तरह से फॉर्मेट सेट है। आप किसी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। व्हाइट का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 5 इंच लेफ्ट से और 5 इंच राइट से आपका स्पेस आ गया है। तो ये था हमारा एक मार्जिन के बारे में। तो मैं इसको अगेन नॉर्मल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अगला पार्ट है हमारा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन दोस्तों क्या होता है, इस तरह से पेज हमारा वर्टिकल है। अगर मैं यहाँ ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप ले लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा पेज का जो है विड्थ है वो चेंज हो चुकी है और हाइट है वो भी चेंज हो चुकी है। तो ये था हमारा ओरिएंटेशन। आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं एंड लैंडस्केप कर सकते हैं। जब हमारा मैटर कोई इस तरह से पेज पे नहीं आ पाता, पूरी इसकी विड्थ को कवर नहीं कर पा रहा है, तो हमें इस तरह के लैंडस्केप का ऑप्शन लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें साइज है, यहाँ पेपर की साइज के बारे में बात हो रही है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों जो प्री बिल्ड बनी हुई है, इसमें नंबर 1 है लेटर, जिसमें आप देखिए इसकी विड्थ 21.59 सेंटीमीटर और हाइट आपको 27 दे रखा है। तो प्री बिल्ड है, आप कोई सा भी पेन ले सकते हैं। जनरली A4 वाला ज्यादा यूज होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मान लिया मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, मैं लिखना है रेंड और ब्रैकेट लगाना है इस तरीके का। उसके बाद आप कोई भी डिजिट दीजिए। सपोज मैंने 10,5 दिया। इसका मतलब है 10 पैराग्राफ कंप्यूटर क्रिएट कर देगा 5 नियर अबाउट 4 to 5 लाइन का। तो देखिए 2 पेज मेरे क्रिएट हो चुके हैं और इस पेज के ऊपर पूरा मेरा मैटर भी आ चुका है। तो अक्सर हमें जब वर्ड में काम करते हैं तो हमें मैटर चाहिए होगा, तो इस तरीके से आप मैटर को ला सकते हैं। अगेन मैं दिखाना चाहता हूँ, इक्वल्स टू रेंट लिखना है, ब्रैकेट लेना है, कोई भी वैल्यू आप दीजिए 25.4, एंटर करेंगे तो नए जो है कुछ और पैराग्राफ क्रिएट हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर। सपोज ये जो हमारा पेज है कुछ इस तरीके के है। देखिए अभी मल्टीपल पेज 1 2 3 4 5 पेज हमारे पास बन चुके हैं और पेज भी हमारा लैंडस्केप में है। मैं इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट। जैसे आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे हमारा ये पेज है अभी इस तरह का है, मैं इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा, तो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम 3 कॉलम
इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसको 3 कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देखिए हमारा मैटर है कॉलम वाइज डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ इसकी जरूरत हमें ज्यादातर न्यूज़पेपर में जो मैटर टाइप करते हैं उसमें पड़ती है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्रेक। तो मैं वापस अगेन 1 कॉलम का कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें ब्रेक्स की बारी है। ब्रेक्स क्या होता है दोस्तों, जहाँ हमारा कर्सर होता है वहां से हमें नए पेज इंसर्ट कराना होता है। तो आज क्लिक करेंगे इसके ऊपर। नया कॉलम आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग, अगर आपको टेक्स्ट को डाउन की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो मैं लेता हूँ एक पेज। तो आप देखिए एक नया पेज मेरे पास ऊपर ब्लैंक आ चुका है, जहाँ मेरा कर्सर था उसके बाद चलेगा। अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे ब्रेक, पेज ब्रेक। तो देखिए आधा मैटर मेरा अलग हो गया और नीचे की तरफ भी मेरा ये वाला मैटर आ चुका है। तो इस तरह से पेज ब्रेक आपके पेज को ब्रेक कर देता है, 2 पार्ट में कर देता है। नाउ नेक्स्ट मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। मैं पहले था वैसा इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब है लाइन नंबर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन नंबर आ चुकी है। कई बार हमें जरूरत होती है कितनी लाइन लिखी हुई है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह से आप लाइन नंबर जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। रीस्टार्ट ईच पेज, इसका मतलब है हर पेज से लाइन नंबर 1 स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 42 लाइन्स हो गई। नाउ नेक्स्ट अगले पेज पे आप देखिए 42 के बाद 43 नहीं आया और 1 2 3 4 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से ये ऑप्शन है इसका, रीस्टार्ट ईच सेक्शन है। सपोज प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ है और नहीं चाहिए तो नन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर इंडेंट की जहाँ बात करते हैं, या इंडेंट की मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा पैराग्राफ है, मान लिया मुझे इस पैराग्राफ को तो आगे अलाइन नहीं करना है, मार्जिन को देखिए मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा तो पर्टिकुलर ये सारी चीजें मेरी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आया, मार्जिन को मैंने इस तरह से कर दिया है वाइड। अब देखिए सारा मैटर मेरा इस तरह से खिसक गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब फर्स्ट वाला मैटर ही मेरा जो है इस तरह से आगे की तरफ खिसके। तो यहाँ पे आएंगे और इस पैराग्राफ को हम लेफ्ट से इंडेंट दे देंगे कोई भी पिक्सल में, जैसे कि 20 पिक्सल मैंने किया, सॉरी सेंटीमीटर हो गया जो कि काफी ज्यादा है। मैं इसको ले लूंगा 1 सेंटीमीटर। एंटर करेंगे तो आप देखिए पैराग्राफ मेरा लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर खिसक चुका है। इसी तरह से राइट से भी आप चाहते हैं थोड़ा सा इनसाइड की तरफ, तो राइट पे आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे भी आप 1 2 जितना आप देना चाहें एंटर करके इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंडेंट। वापिस मैं इस पे आपको करके बताता हूँ, इस वाले पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट से देना चाहता हूँ सपोज 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 आपने लिखना है, एंटर करना। देखिए पूरा ये वाला पैराग्राफ मेरा 1.5। इस तरह से राइट से भी आप इस तरह के करना चाहें तो यहाँ से भी आप 2 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, मैं 2 लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा पैराग्राफ जो ये वाला था, ये इसमें आप देखिए लेफ्ट और राइट से इंडेंट आ चुका है। नाउ नेक्स्ट स्पेसिंग बढ़ते हैं। स्पेसिंग आता है 2 पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस होता है, इसको आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिफोर मतलब पैराग्राफ से पहले का है, आफ्टर यानी पैराग्राफ से बाद का। जैसे सपोज मैंने 8 पॉइंट लिखा हुआ, मैंने 20 पॉइंट करके एंटर कर दिया तो आप देखिए ये स्पेस थोड़ा मेरा बढ़ गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, पहले इतना था, मैंने इसको चेंज किया 30 कर देते हैं, एंटर किया। ये जो गैप आया है ये आफ्टर कहलाता है। इस तरह से बिफोर होता है जो कि यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि कर्सर मेरा यहाँ है। यहाँ पे भी आपने अगर 30 पिक्सल दे दिया है तो ऊपर से भी आपको 30 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसमें फिर रहता है व्यू। व्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास व्यूज के सब मेनू है। उसके बाद शो करके कुछ ऑप्शंस बने हुए हैं, जूम करके ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, रूलर की। रूलर क्या हो दोस्तों, ये जो स्केल आ रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ दिख रहा है, ये रूलर कहलाता है। इसको आप हटाना चाहें तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, वो दिखना बंद हो जाएगा। आप दोबारा क्लिक करेंगे वो दिखना शो हो जाएगा। ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए पूरे हमारे पेज पे इस तरह से लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको जूम करके और दिखा दूं। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करना तो आप इसको क्लिक करना, रिमूव हो जाएगी। नेविगेशन पेन पे क्लिक किया तो इस तरह से आपको साइड में, लेफ्ट साइड में आपको एक बार आ जाएगी। इसकी जरूरत भी हमें रहती है कई बार, या क्लिक करेंगे ये चला भी जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये व्यूज जो है अलग अलग, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मैंने रीड मोड पे क्लिक किया तो इस तरह से मेरा पेज है दिखना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप आराम से पूरे पेज को पढ़ सकते हैं, एक साथ 3 पेज का आप स्टडी कर पा रहे हैं।
यहाँ से आपको बाहर निकलना है तो आप यहाँ से व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप कैप कर दीजिए। स्केप बटन होता है यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर, तो दबाने से आप बाहर भी आ जाएंगे। वापिस देखिए मैं रीड मोड पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे स्केप बटन दबाना है जो कि कैंसिल का काम करेगा। फिर अभी जो हमारा चल रहा है प्रिंट लेआउट चल रहा है, वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पूरी इसकी फुल विड्थ हो चुकी है और मैटर भी हमारा पूरा थोड़ा सा अनप्रोफेशनल दिख रहा है। तो ज्यादातर हमें दोस्तों जरूरत रहती है प्रिंट लेआउट की, ताकि हम मैटर को अच्छे से देख पाए। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आउटलाइन पे क्लिक किया तो इस तरह से आउटलाइन में इस तरह का पेज व्यू आ जाएगा हमारे पास। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आउटलाइन व्यू को। नाउ नेक्स्ट व्यू पे दोबारा मैंने क्लिक किया, ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा मैटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ इस तरीके, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के व्यूज होते हैं जो हमारे पेज को अलग अलग एंगल से शो करते हैं। ज्यादातर आपको प्रिंट लेआउट की जरूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूम ऑप्शन है। जूम पे आप 100% करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। आप जूम को बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके 200% कर सकते हैं। ओके करके देखेंगे तो ये 200% हो। अदरवाइज आप कम करना चाहें 75% तो कम भी किया जा सकता है। आप अपनी तरह से कुछ करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे 150% मैंने कर दिया। तो ये दोस्तों थे जूम के ऑप्शन। यहाँ पे है वन पेज, मल्टीपल पेज। जब मैंने मल्टीपल पेज पे क्लिक किया तो 3 पेज एक साथ दिखा रहा है। वन पेज पे क्लिक किया तो एक बार में एक पेज दिखा रहा है। पेज की विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज पूरा हमारा यहाँ से लेफ्ट टू राइट में देखिए आप फैल जाएगा। तो ये हमारे काम का ज्यादातर। इसी में दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पूरे खास खास ऑप्शन के हमने बारे में देखा था, और इसी में मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ, दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस भी दोस्तों हमारे कई जगह काम आता है। सॉरी, रिव्यू में हम लोग जाएंगे, रिव्यू वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हमें मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन। तो आजकल तो क्या, जैसे आप किसी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, रेड लाइन आ जाएगी, आप राइट क्लिक करना उसके ऊपर, इसके यहीं पे आपको सजेशन आ जाएंगे। तो वैसे इनकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ने वाली है। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है वर्ड काउंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो टोटल आपके ये बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2380 वर्ड लिखे हुए हैं। टोटल कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने हैं और टोटल कैरेक्टर विद स्पेस। तो ये इस तरह की हमारा वर्ड काउंट प्रॉपर्टी हमारी ये काम करती है। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। आप कोई कमेंट करना चाहें यहाँ पे पेज के अंदर कमेंट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज में हमने सब कुछ कवर किया है, मेनली हमारा पार्ट है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग अगर इंसर्ट में टेबल को वाला हमारा जो मेनू वीडियो है, पिछला वीडियो, वो जरूर देखना। देन मैंने पिक्चर के बारे में आपको एक बताया था, जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती है, मैं अगेन आपको करके बताता हूँ। मैंने एक इंसर्ट कर ली है पिक्चर, मैं इसको स्मॉल तो कर पा रहा हूँ, देखिए बड़ी इजीली तो या कॉर्नर से, लेकिन मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ इस तरह से इजीली, तो ये आसानी से मूव नहीं हो रही। यहाँ पे तो पेज है देखिए। तो मैं इसको एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको कर लेंगे हम बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के आगे। ज्यादातर हमें रहती है थ्रू की जरूरत रहती है, जहाँ पे हम इस तरह से मैटर को इसके बीच में एडजस्ट करना चाहते हैं। ये वाला जो इसका ऑप्शन है ये है यहाँ पे रैप टेक्स्ट में एक थ्रू वाला ऑप्शन लेना, ठीक है। अगर आप स्क्वायर लेना चाहें तो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो दोस्तों हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप होम मेनू के पूरे कंप्लीट ऑप्शन के बारे में सीखा, इंसर्ट के बारे में हमने सीखा, डिजाइन के बारे में भी हमने सीखा, सारे ऑप्शन हमने देखे थे, पेज लेआउट के बारे में भी हमने आज सीखा। इतना अगर आपने सीख लिया, इसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करिए, 2-3 बार करिए, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फ्यूचर में दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों तक और आप पहुँचाते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।